ऐसा मुझे तो समझ में नहीं आता है कि अगर ये जो जो नेता को जो हमने चुना है उसको चुना है कि हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव काम के लिए चुना है, तो मुझे तो समझ में आता है बिजनेस कहां से करता, कौन करता बिजनेस उसके लिए। अगर कि भाई आप सोचो कि वोट देने के टाइम पे नेता जो है आपका अमीर बनते जा रहा है, आप वोट जो देने वाला है आप गरीब बनते हो। थैंक यू। दिस इज एडवोकेट एडगर ब्रिगेंजा वंस अगेन विद यू। वेलकम टू 4W न्यूज एंड एनालिसिस। आज का जो टॉपिक है कि ये है कि जो भी एक्स मिनिस्टर्स है उनका जब भी एसेट्स को अगर हम देखने को जाएंगे तो उनका 100% इम्प्रोवाइजेशन हो गया है, 100%, 200%। मुझे ये नहीं समझ में नहीं आता है कि अभी आज का जो पेपर में उसमें खाली ये लिखा है कि लोधा जो है इज अ सोल महायुति मिनिस्टर हु सॉ ड्रॉप इन द नेट एसेट्स। मतलब एक आदमी को छोड़ के बाकी सब लोग का जो है 100% जो है वो बढ़ गया। ये कैसा बढ़ता है? इसके पीछे कभी इंक्वायरी किया है? कभी इलेक्शन कमीशन ने कभी ऐसा पता किया कि भाई ये जो बढ़ोतरी होता है ये अचानक कैसा बढ़ोतरी होता है? पहले जब ये रहता है वो जो एक आम आदमी रहता है, कभी कभी कुछ होता है कि कभी एक बनिया का दुकान रहता है, बाद में वो मालूम पड़ता है कि वो बहुत बड़ा एस्टेट और रियल एस्टेट और बिल्डर बन जाता है। ये कैसा हो जाता है? जैसे जैसे वो आदमी बन जाता है मिनिस्टर तो वो कैसा बढ़ता है, उसका जो एसेट्स जो है, उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो कैसा बढ़ जाता है। आप लोग हमेशा चेक करते हैं पब्लिक सर्वेंट को जब भी आपको पता चलता है कि भाई उसके जो अमाउंट जो है वो सरप्लस हो गया तो आपको उसके ऊपर इंक्वायरी होता है, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ ये जो भी उनका जो ये जो प्रॉपर्टीज है उसके ऊपर आपका कार्रवाई होता है। तो ये भी तो पब्लिक सर्वेंट है। हर मिनिस्टर जब भी इलेक्ट होकर चले जाता है और उनका अगर ये बढ़ जाता है तो इसका मतलब ये है कि भाई कहां से पैसा आता है, वेदर ये लीगली आता है कि कहां से आता है, ये बहुत जानना जरूरी है। पब्लिक को भी जानना जरूरी है कि भाई इसका जो एसेट्स है ये अचानक 5 साल के बाद में ये 100% कैसे बढ़ता है। तो ये पब्लिक को जानना चाहिए। पब्लिक को सिर्फ ये नहीं जानना चाहिए कि भाई उसके ऊपर कितने क्रिमिनल केस है, पब्लिक को ये भी जानना चाहिए कि भाई ये साल को इसका इतना प्रॉपर्टी था और ये साल के बाद में 5 साल के बाद में जब वो वापस री इलेक्शन के लिए खड़ा होता है तो उसके एसेट बढ़ता है कैसा। मुझे तो समझ में नहीं आता है कि अगर ये जो नेता को जो हमने चुना है उसको चुना है कि हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव काम के लिए चुना है, तो मुझे तो समझ में आता है बिजनेस कहां से करता, कौन करता बिजनेस उसके लिए। अगर नेता रहता तो नेता का काम है कि भाई वो फुल टाइम अपना जॉब में ही रहनी चाहिए। नेता ऐसा नहीं हो सकता है कि भाई वो अपना बिजनेस को भी संभालता है और अपना लोग के लिए भी खड़ा रहता है। अगर ऐसा कोई नेता रहता तो ऐसा टाइप का नेता को हमें नहीं चाहिए, ऐसा टाइप का नेता को चुनना भी नहीं चाहिए। हमारा इस माध्यम का थ्रू से ये है कि पूरा चेकअप होने चाहिए कि भाई ये नेता को पूछा जाना चाहिए कि भाई तुमने ये 100% कैसा बढ़ गया, उसका रीजन तो बताओ, कैसा प्रॉफिट बनाया, कैसा प्रॉफिट बना दिया। हमें भी तो जानना चाहिए, आम आदमी को तो भी पता चाहिए। मैं एक वोटर हूं, मुझे भी पता चलना चाहिए कि भाई 100% कैसा बढ़ता है आदमी का एसेट। हमारा क्यों नहीं बढ़ता है, मेरा क्यों नहीं बढ़ा है, 100% क्यों नहीं बढ़ता है। उल्टा हमारे लोग का जो घाटा होता है, जो भी वोटर जो है उसका जो उसका सेविंग्स है, सेविंग्स तो घट गया और इनका जो सेविंग्स जो बढ़ गया। तो इसका इंक्वायरी कौन करेगा? इसी का काम है, इलेक्शन कमीशन का जो काम है उसका काम है कि भाई चेक करने के लिए कि भाई ये पैसा बढ़ा कैसा, और जब भी बढ़ा तो कैसा टाइप का बिजनेस किया, क्या बिजनेस किया, ऐसा कैसा कौन सा टाइप का बिजनेस किया जो वो लोक सेवा भी कर रहा है और लोक सेवा के साथ में अपना खुद का भी सेवा कर रहा है। तो इसके अंदर इस माध्यम का थ्रू से मेरा यही कहना है कि जब भी अगर आम आदमी को भी मेरा ये संदेश जाना है कि आप भी तो जानना चाहिए कि आपका जो नेता जो है को पैसा वाला कैसा बनता है। कल का एक बनिया जो है वो आज बनता है बिल्डर, बनता है बड़ा लॉबी चलाता है, तो कैसा चलता है, ये कैसा हो जाता है अचानक? ऐसा तो नहीं हो सकता, आप और मैं तो नहीं कर सकता, तो वो कैसा कर सकता है? इसके पीछे इंक्वायरी होनी चाहिए, इसके बारे में अपनी सोच होनी चाहिए, मंथन होनी चाहिए कि भाई ये लोग ये जो नेता है हमारा, हम जो चुन के लेके आता है, इनका जो इतना एसेट्स अगर बढ़ता है तो क्या ये इन्होंने कुछ एसेट्स में कोई पब्लिक को डोनेट किया, कुछ पब्लिक के लिए कुछ किया कि कोई हॉस्पिटल खोला कि कोई हॉस्पिटल का पेशेंट का कुछ पैसा दिया अपने पैसे से। मैं ये नहीं बोलता कि सरकार का पैसा है, खुद के पैसे में अगर वो 100% अगर राइस बोलता है तो क्या उसने 50% अपने लोगों के लिए दिया था? नहीं दिया। तो इसका मतलब यह है कि नेता जो है वो आपको यूज करता है और आपका थ्रू से वो पैसा सरकार से लेता है, रोल करता है, पैसे को कमा लेता है, और अगर बच गया तो वो वापस कर लेता है, अगर नहीं बच गया तो लॉस भी दिखाता है। उसके पीछे बाद में कोई भी पब्लिक का कोई भी इंक्वायरी नहीं होती है कि भाई आज इस साल में तुमको कितना पैसा मिला और उतना पैसे में आपने क्या क्या काम किया बताओ। क्योंकि रोड के ऊपर आप खाली नाम लिखते हैं, रोड के ऊपर आप ये नहीं लिखते कि कौन सा नेता ने इनिशिएट किया और इंजीनियर कौन है और इसके कॉस्ट कितना है,
वो लिखना जरूरी है। रोड का नाम लिखने के नीचे ये डिटेल्स भी लिखेगा तो अच्छा रहेगा। तो इस माध्यम के थ्रू से मेरा यही विनती है लोगों को कि भाई आप सोचो कि वोट देने के टाइम पे नेता जो है आपका अमीर बनते जा रहा है, आप वोट जो देने वाला है आप गरीब बनते हो। थैंक यू वेरी मच।